अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? मेरी वॉइस सबको क्लियर है? ओके। तो कैसी जा रही सबकी वर्किंग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना शार्ट सा इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। माई सेल्फ नफीसा कंवल फ्रॉम सियालकोट एंड आई एम वर्किंग हेयर एज a senior super assistant supervisor in FLP and I'm a housewife। तो जैसा कि आप सबको पता है, आज का टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। तो हाउसवाइफ के लिए तो टाइम को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने अपने घर को संभालना होता है, बच्चों को संभालना होता है, और ससुराल में रह के तो बहुत मुश्किल होता है टाइम को मैनेज करना। और जैसा कि मैं साथ जॉब भी कर रही हूँ, अपना बिजनेस भी देख रही हूँ, तो किस लिए कर रही हूँ कि मैं ये कर सकती हूँ। ठीक है। मुझे इंडिपेंडेंट होना है, और सबसे बड़ी बात कि मुझे सक्सेसफुल होना है, इसलिए टाइम को मैनेज कर रही हूँ। ठीक है। तो आप लोग बता सकते हैं टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? कोई बता सकते हैं क्यों जरूरी है टाइम मैनेजमेंट? जी बिल्कुल, जैसे कि हमारा हर काम टाइम पर हो तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और हर काम हम टाइम पर कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। योर स्लीपिंग हॉर्स। वेरी सिंपल फार्मूला। अगर आप 10 घंटे सो रहे हो ना, तो 8 घंटे कर लो। तो अगर 8 घंटे सो रहे हैं तो 6 घंटे कर लें। तो अपने सोने के टाइम में कटिंग करें। ये कंप्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। और जब टाइम मैनेज करने की बात आ जाती है ना, तो हम लोग कहते हैं कि ये टाइम मिलेगा कैसे, कहाँ से आएगा इतना टाइम हमारे पास, ये वो है तो यही 24 घंटे ना। मेरे पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं। सर अब्दुल्ला के पास भी 24 घंटे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके पास 24 घंटे हैं। तो वो 24 घंटों में मुल्क को चला रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। और ये जो फार्मूला है ना, ये बिल्कुल भी गलत है कि हमें 8 घंटे सोना चाहिए लाजमी। ये हड हरामों के बनाए हुए फार्मूले होते हैं। तो जो उससे बड़ा हर ड्रामा होता है ना, वो कहते हैं हमें 10 घंटे सोना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, आदमी को कितनी नींद सोना चाहिए। जितने में उसकी बॉडी सेट हो जाती है ना, तो उतना उसको सोना चाहिए। तो अगर आपकी बॉडी 4 घंटे में सेट हो गई है, तो आपको इसके बाद नींद नहीं आएगी। स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल पेश आती है। आप कोई भी काम स्टार्ट कर लो, तो बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आती है, बहुत तकलीफ होगी, लेकिन आप उठो। नींद में हो तो भी उठो, उठ के फ्रेश हो। बेशक गिर पड़ो, बट अपने बेड को छोड़ दो। चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। माइंड सेट करो कि भाई 6 घंटे सोने के बाद बिस्तर पर 5 लाख का नुकसान है। तो जब आप ये चीज सोच लोगे ना कि हर महीने हमें 5 लाख का नुकसान हो रहा है, तो फिर आप खुद ब खुद उठोगे। ठीक है। और वैसे भी जहाँ पे पैसे की बात आती है, तो हमारी समझ में जल्दी आती है वो। तो मैं आपको बताऊं, तो जो इंसान अपनी लाइफ में टाइम को सही तरह मैनेज कर पाता है ना, वो ही इंसान लाइफ में सक्सेसफुल होता है। और जो इंसान अपनी लाइफ में टाइम को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाता, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो आप लोग मुझे बताएं, कौन कौन सक्सेसफुल होना चाहता है? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सो आज के सेशन में मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताने वाली हूँ। सो देखो, सबसे पहली चीज, अगर आपको टाइम सही तरीके से मैनेज करना है ना, तो सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि पूरे दिन में हमारे पास कितनी तरह के काम होते हैं। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि हमारे पास कितने तरह के काम है, तो हम अपना टाइम कभी भी अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है। इसीलिए मैं सबसे पहले आपको ये बताने वाली हूँ कि हमारे पास पूरे दिन में कितने तरह के काम होते हैं। जब आप ये जान जाओगे, तो आप अपना टाइम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे। ओके, तो देखो, हमारे पास पूरे दिन में 4 तरह के काम होते हैं। ठीक है। सबसे पहले कंपल्सरी वर्क। सेकंड, नॉट कंपल्सरी बट इम्पोर्टेंट वर्क। इसमें कौन कौन से काम आते हैं? जैसे ब्रश करना, वॉक करना, एक्सरसाइज, खाना पीना। ये जो भी काम है ना, ये कंपल्सरी है, बट कंपल्सरी नहीं है, बट इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। जो थर्ड पॉइंट है वो नॉट कंपल्सरी एंड नॉट इम्पोर्टेंट वर्क है। इसमें कौन कौन से काम आते हैं, जैसे रील देखना, टीवी देखना, मूवीज देखना, अपने फ्रेंड से गप्पे लगाना, और सबसे जो ज्यादा हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है वो टिकटॉक पे हो रहा है। तो ऐसे ही है ना। तो ये जो भी काम है ना, ये नॉट कंपल्सरी एंड नॉट इम्पोर्टेंट वर्क है। तो जो हमारा फोर्थ वाला नंबर है वो है अर्जेंट वर्क। तो इसमें जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, वहां जाना पड़ जाता है, ये अर्जेंट वर्क में आता है। मतलब बैठे बैठाए कोई इमरजेंसी आ गई, कुछ भी हो सकता है इसी। तो हमारे पास पूरे दिन में ये चार तरह के काम होते हैं, राइट। जी मैम, मैंने बताया कि कंपल्सरी नहीं है बट इम्पोर्टेंट है। तो बट ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपने एवरीडे में अपना 80% से ज्यादा टाइम नॉट कंपल्सरी और नॉट इम्पोर्टेंट वर्क में गुजार देते हैं। जैसे रील देखने में, मूवीज देखने में, फ्रेंड से बातें करने में, इन्हीं कामों में अपना एवरीडे में 80% से ज्यादा टाइम को वेस्ट कर देते हैं। जिसकी वजह से ऐसे लोगों का सही से टाइम मैनेज नहीं हो पाता और ऐसे लोग लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। तो आप लोगों में से कौन कौन ऐसा करता है? कोई भी नहीं करता। सही करते हैं। ओके। तो आपको आज से क्या करना है कि ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, एवरी डे में आपको अपना 80% से ज्यादा टाइम कंपल्सरी वर्क के ऊपर करना है। किसके ऊपर करना है? अपना कंपल्सरी वर्क के ऊपर इन्वेस्ट करना है। ओके। तो अब आप लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि हम लोगों के लिए कंपल्सरी वर्क क्या है। तो ध्यान से सुनिए। आप जिस भी प्रोफेशन में हो, उस प्रोफेशन के अंदर जो भी डेली एक्टिविटीज होती हैं, वही डेली एक्टिविटीज आप लोगों के लिए कंपल्सरी वर्क है और इम्पोर्टेंट वर्क है। फॉर एग्जांपल, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफेशन में हो तो इसमें हमारी डेली की क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, जैसे इनविटेशन करना, क्लोजिंग करना, फॉलो अप करना, टीम का फॉलो अप लेना, हुड ट्रेनिंग अटेंड करना, टीम की ट्रेनिंग लेना, ठीक है, लीड जनरेट करना, और डेली बेस पे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना। ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी की सारी एक्टिविटीज कंपल्सरी वर्क में आती हैं, जिस पे आपको अपना एवरीडे 80% से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और अब रही नॉट कंपल्सरी एंड नॉट इम्पोर्टेंट वर्क की बात, तो इसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको क्या करना है, नॉट कंपल्सरी और नॉट इम्पोर्टेंट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 1 से 2% आपको देना है, अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। कितना? ओनली 1 से 2%। ठीक है। एक इम्पोर्टेंट चीज और जो कि मैं आपको बताना चाहूंगी, कि जब आप अपना कंपल्सरी वर्क कर रहे होगे ना, तो उस टाइम पे अगर आपके सामने नॉट इम्पोर्टेंट वर्क आ जाता है, लेट्स सपोज अगर आप अपना अ, काम कर रहे हो, तो आपको किसी की कॉल आ गई है, इस टाइम पे आपको किसी से भी बातें नहीं करनी। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि यही गलतियां करते हैं, अपना वो कंपल्सरी वर्क कर रहे होते हैं और अंदर उनको किसी की कॉल आ जाती है, तो वो उसके साथ बातें करना शुरू कर देते हैं। तो जो कि आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप कंपल्सरी वर्क कर रहे हो तो उसमें नॉट इम्पोर्टेंट वर्क आ जाता है, तो आपने उसमें कॉल अटेंड नहीं करनी। ठीक है। आपको क्या करना है, ध्यान से सुने। आपको ऐसे टाइम पे क्या करना है कि नॉट इम्पोर्टेंट वर्क को रिशेड्यूल कर देना है। मतलब आपने उस टाइम पे बात नहीं करनी है उसके साथ, बाद में करनी है। जब आप अपना कंपल्सरी वर्क को कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आपके पास जो टाइम बचेगा, उस टाइम पे आपने क्या करना है कि अपना नॉट कंपल्सरी एंड नॉट इम्पोर्टेंट वर्क पे इन्वेस्ट करना है। कंपल्सरी वर्क करते वक्त दूसरा काम नहीं करना, आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये बात आप लोगों ने अपने माइंड में बिठा लेनी है, ठीक है। अगर आप अपने टाइम को सही तरह से मैनेज करना चाहते हो, देन इस बात को अगर आप लोग फॉलो कर लेते हो तो आप अपने टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज कर लोगे इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सो अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर।
अभी मैं जो आपको सेकंड पॉइंट बताने वाली हूँ टाइम मैनेजमेंट पे, इवन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने अपना टाइम सही से मैनेज करना है तो ये एक पॉइंट है जिसके बगैर आप चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, आप कभी भी अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को। तो ये पॉइंट है, शेड्यूल योर टाइम बाय मेकिंग टू डू लिस्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एवरीडे आपके पास रिटर्न में एक टू डू लिस्ट होना चाहिए कि आज आपको क्या क्या करना है। तो जो भी आप लिस्ट बनाओगे ना, वो आपके लिए एक कंपल्सरी वर्क होगा। तो जब भी आप सुबह का आगाज करोगे, तो सबसे पहले आप नमाज पढ़ो, उसके बाद कुरान पाक की तिलावत करो, और फिर जो लिस्ट बनाओगे, जो भी लिखोगे, तो सबसे पहले उस काम को आपने कंप्लीट करना है, और उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। जब आप अपनी लिस्ट में लिखे हुए काम को और अपनी डेली एक्टिविटीज को कंप्लीट करने पे फोकस करोगे ना, तो आपका टाइम ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, टाइम मैनेज करने के लिए कभी भी आपने टाइम को मैनेज नहीं करना। ओके, हमें टाइम को मैनेज नहीं करना होता, बल्कि टाइम को मैनेज करने के लिए हमेशा हमें अपने डेली एक्टिविटीज को मैनेज करना होता है, टू डू लिस्ट को मैनेज करना होता है, और अपनी प्रायोरिटी को मैनेज करना होता है। तो जब आप अपनी डेली एक्टिविटीज को और टू डू लिस्ट को और अपनी प्रायोरिटी को कंप्लीट करने पे फोकस करते हैं, तो आपका टाइम ऑटोमेटिक मैनेज हो जाता है। ठीक है, सो आई होप कि अब आपको अच्छे से क्लियरिटी मिल गई होगी कि टाइम मैनेज करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। सो अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो लिस्ट है हमें बनानी कब चाहिए। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि ये कब और कैसे बनाई जाए। तो इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी क्लियरिटी दे देती हूँ कि आपको अच्छे, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए आपको लिस्ट कब बनानी चाहिए। सो ध्यान से सुनिएगा, मेरे अकॉर्डिंग 3 टाइमिंग्स होती हैं। इस टाइम पे आप कल के लिए लिस्ट को बना सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं आपको जो 3 टाइमिंग बताने वाली हूँ, उसमें से आपको जोन सी आपको टाइमिंग अच्छी लगती है, आप बेस्ट टाइमिंग लेके आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहली टाइमिंग है आज रात। मतलब कल आपने जो जो करना है उसको आप आज रात को लिख लो, वो लिस्ट बना लो आप लोग। और जो सेकंड टाइमिंग है, आप सुबह उठ के लिख सकते हो, अपनी सुबह टाइमिंग मतलब के लिस्ट बना सकते हो सेम डे पे। तो जो थर्ड टाइमिंग है ना, वो टाइमिंग ये है कि आज काम करते हुए कल के लिए टू डू लिस्ट को बनाना। और ये कैसे करते हैं, ये ध्यान से सुनिए। लेट सपोज अगर आज आपने 10 लोगों को कॉल किया ना, तो कुछ लोग आपको बोलेंगे कि हम आज बिजी हैं, हम आज कॉल नहीं कर सकते, आप हमें कल कॉल करिएगा। तो आपने क्या करना है कि आपने अपनी डायरी उठानी है, कल की डेट डालनी है, और उसका नाम लिखना है कि इस नेम के पर्सन का कल इंटरव्यू करना है, इस नाम के पर्सन को कल इनविटेशन करना है। ठीक है, इस पर्सन का हमने फॉलो अप करना है, इस पर्सन को कल हमने ज्वाइनिंग करना है। समझ आया आप लोगों को? जी। तो जो भी पर्सन आपसे कहेंगे कि मैं आप कल कॉल करिएगा, बेशक वो इनविटेशन का है, फॉलो अप हो, क्लोजिंग हो, इंटरव्यू हो, ज्वाइनिंग हो, तो आपको आज ही डायरी पे लिख लेना है कि कल मुझे इतने लोगों का फॉलो अप करना है, इतने लोगों का इंटरव्यू करना है, etc। तो इससे फायदा ये होगा कि आपका एक भी काम छूटेगा नहीं जिसको कल कंप्लीट करना होगा। सो आई होप आप लोगों को क्लियरिटी मिल चुकी होगी कि लिस्ट को कैसे बनाना है। तो आप लोग मुझे ये बताएं कि यहाँ तक मेरी किस किस को समझ आई है। बस 2-3 बंदों को समझ आई है मेरी। ओके ग्रेट। सो अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जो हमारा लास्ट पॉइंट है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए थर्ड पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको टाइम मैनेज करना है तो। सो थर्ड पॉइंट है टर्न ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस। मतलब अगर आप अपना कंपल्सरी वर्क कर रहे हैं, तो किसी की कॉल आ जाती है, मतलब आपके किसी रिलेटिव्स की, किसी फ्रेंड की कॉल आ जाती है, अगर आप काम पे घर में काम कर रहे हो, तो आपको कोई बुला लेता है, आपके मामा बाबा भाई बहन के ये काम है ये कर दो, इस तरह के 100 काम निकल आते हैं, राइट। तो इस चक्कर में क्या होता है कि
हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, और हम अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते। तो हमें इससे बचना पड़ेगा। तो अगर हम घर में वर्क कर रहे हैं ना, तो हमें घर वालों को बता देना चाहिए कि इस टाइम पे वो आपको डिस्टर्ब ना किया करें। क्योंकि इस टाइम पर आप उनको बता दें कि हम अपना बहुत इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं, तो इस टाइम पे वो हम आपका कोई काम नहीं कर सकते। तो ये आप अपने घर वालों से पहले डील कर लो। तो आप उनसे बोल दो कि इस टाइम से इस टाइम तक मैं आपका कोई काम नहीं कर सकती, बाद में आप जो बोले मैं वो करूंगी। ठीक है। इससे ये होगा कि आप अच्छे से अपना टाइम मैनेज कर लोगे। सो अभी मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए। तो अगर मेरे बताए हुए 3 पॉइंट्स को आप फॉलो करते हो, सो आई एम 100% श्योर कि आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। ओके। क्योंकि जब तक हम अपना टाइम मैनेज नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और ये आपने खुद को समझाना है। जब आप खुद को समझा लोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, आप टाइम टाइम भी मैनेज कर लोगे और सब कुछ हो जाएगा। और इंशाल्लाह फिर हम सबको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है। अगर अब अगर आप किसी का क्वेश्चन है तो कोई पूछ सकता है, कोई करे क्वेश्चन। लगता है मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। सर्दी बहुत ज्यादा है मैम। सर है। सॉरी। ओके ग्रेट। थैंक यू मुझे इतना अच्छा समझने के लिए। जी जी सर। ओके। तो अगर आपको लगा हो कि मुझसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए सॉरी। तो थैंक्स योर प्रेशियस टाइम, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। तो सर अब आप एंड करें। ओके ओके मैम, आप अपनी साइड से म्यूट कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाइक का वाओ, मतलब बहुत 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 अल्टीमेट लेवल का सेशन था ये वन। नो वर्ड्स, मतलब मुझे खुद बहुत कुछ सीखने को मिला। हालांकि ये चीजें मैं खुद आपको सिखाता हूँ, बट बहुत अच्छे से इन्होंने हर चीज क्लैरिफाई की। सो फर्स्टली तो वेरी गुड मैम। सेकंड थिंग, अभी एक पर्सन ने क्वेश्चन किया कि जो लोग सुबह नहीं उठते, हम तो उठ जाते हैं। तो जो सुबह उठ के आप देखो कि जब आपके पेपर्स होते हैं ना, तो आप पेपर्स में सुबह सुबह क्यों उठते हो? इन सिंपल दैट, कि ताकि आप लर्निंग कर सको, आप रिवीजन कर सको, और आपका मतलब अच्छे से वर्क हो सके। ठीक है, मतलब आपका पेपर अच्छा हो सके। इस वजह से आप सुबह उठ सके, मतलब कोई 4 बजे उठ जाता है, कोई 5 बजे। जो मेरे जैसे हैं वो ठीक पेपर से 10 मिनट पहले उठते हैं। ठीक है, मतलब सबका एक अपना अपना विजन होता है। कोई टाइम से उठ के लर्निंग करता है, रिवाइज करता है अपना सारा टॉपिक जो उसने डाला। ठीक है। तो सिंपल दैट, आप जो अगर सुबह जल्दी उठ जाते हो, तो अब सिंपली अपनी लर्निंग को इम्प्रूव, अपने आप को इम्प्रूव करो। ठीक है। अब इसमें लाइक एक पॉइंट मैं ऐड अप करूंगा। मैम ने स्टार्टिंग में कोई एग्जांपल दी, लाइक अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठते, तो अपने अपना एक माइंडसेट बनाओ कि ना मुझे 5 लाख का नुकसान होगा। अब ये माइंडसेट आपका माइंडसेट ही रह जाना है। अब सभी ना मुझे अपनी जल्दी से टाइप करो कि इसको कितनी कितनी पॉकेट मनी मिलती है, या उसके पास कितनी लाइक मनी होती है पर डे के हिसाब से अराउंड अबाउट। जल्दी से बी फास्ट, चैट बॉक्स पे बताओ। सभी बताओ। नहीं उठना है। वेरी गुड। सेम सेम। अभी कितना है? नहीं, मतलब पर डे के हिसाब से कितनी मिलती है आपको एक दिन में अराउंड अबाउट, कितने पैसे आपकी पॉकेट में होते हैं? 50 to 100 या 400, जितने भी। 200, ओके 200। जीरो, वेरी गुड, सेम सेम। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। जल्दी जल्दी बताओ, इसका मैं एक अच्छा सा सोल्यूशन बताता हूँ। 300 पर मंथ मिलती है, 00 मंथली 5K। मैं तो सर बच्चों को देती हूँ। हाँ हाँ मैं ये बात भी है। ओके, अब ना क्या करना है आप लोगों ने, अपनी मनी का 50%। 50 ज्यादा हो जाएगा खैर, 50 रखें।
नहीं, स्टार्टिंग है, थोड़ा थोड़ा करते हैं। अपनी पॉकेट मनी का 5%, सिर्फ 5%, ठीक है, जो भी आपकी अमाउंट है उसका 5% आपने अल्लाह की राह में दे देना है। जिस दिन आप ले लो, जिस दिन आप लेट उठे उस दिन आपने अपनी पॉकेट मनी से 5% निकाल के किसी मांगने वाले को या किसी को भी अल्लाह की राह में दे देना। देती या नहीं देती वो डजेंट मैटर, वो एक अच्छी चीज आप देते हो, लेकिन ये स्पेसिफिक आपने देना है। मतलब आप जो देते हो या नहीं देते, वो एक अलग चीज है, ठीक है। मतलब वो आप दो, रेगुलर ना दो, इट्स मैटर्स ओनली। बट जिस दिन लेट हो गए उस दिन 5% निकालना है और किसी को दे देना। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब अपने आप से ना अभी एक वादा करो कि मैं ऐसा ना करूँ। जो जो वादा कर लेना यहाँ पे लिख दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ या करती हूँ तो मैं ये लाइक इस पे जरूर वर्क करूँ, इंशाल्लाह। तो अच्छी बात है, लेकिन ये चीज लिखो, जल्दी करो, बी फास्ट, तभी लिखो। और यूट्यूब पे डेफिनेटली जो लोग सुनेंगे वो कमेंट सेक्शन में लिखना, लिखो लिखो। प्रॉमिस, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू सर, वेरी गुड। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाना है कि सर हमें तो डेली मिलते नहीं, हमें तो मंथली मिलते हैं। कोई मसला नहीं, जीरो में से कैसे 5% निकालो सर, इसको माइनस में लेके चलो आप, ठीक है। इसको ना माइनस में कर लो कि जब मेरे पास आएंगे ना, तब मैं अल्लाह ताला आपकी राह में दे दूँ। बात करता हूँ, मतलब अल्लाह ताला से कैसे छुपोगे आप, कहाँ जाओगे, इसको माइनस में लेके चलो। अब जिनको मंथली मिलता है, अब वो अपना पर डे के हिसाब से काउंट करो, ठीक है। वो अपने पर डे के हिसाब से काउंट करो, तो इस लाइक वीक में, इस मंथ में मैं कितने दिन लेट उठा, उस डे की परसेंटेज निकालो। मतलब एक दिन का 5% है, मतलब कह लो कि 100 में से 5 रुपये आपको एक दिन के। अब 10 दिन लेट उठे हो तो इस महीने के 100 का 5 रुपया पर डे था। इस हिसाब से आपने परसेंटेज निकाल लेनी। आज ये कंपल्सरी देनी है। मैं कहता हूँ सिर्फ गिन के आप 3 से 4 दिन, 3 दिन ऐसा कर लो, चौथे दिन आपकी आंख ऐसे करके खुलेगी, ठीक है। मतलब माइंडसेट वाली बड़ी एक अच्छी चीज थी, लेकिन अब कोई नशा हो ना तो फिर मेरे जैसे अडराम भी नहीं, ठीक है। तो ये सभी करोगे, मुझे सिर्फ 3 लोगों ने प्रॉमिस लिखा, बाकी कोई भी नहीं करेगा, मतलब कोई भी नहीं। करूंगा नहीं, प्रॉमिस लिखो, प्रॉमिस, प्रॉमिस का मतलब तो पता है ना, वादा 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 होता है, तोड़ा नहीं आता। वेरी गुड, सभी लिखो, मैं सभी को कह रहा हूँ। अब्दुल्ला उमर आप भी लिखो, इट्स मी आप भी लिखो, इंजा मैम ने लिख लिया, जवाद मिस्टर आप भी लिखो, सभी लिखो, वेरी गुड। उजमा मैम आपका नहीं आया अभी तक। हाँ, रोज का, जिस दिन लेट उठ गए उस दिन 5% देना है। लेट उठने की टाइमिंग्स क्या है ये भी सुन लो। अराउंड अबाउट आपने जो सुबह उठना है ना, वो कम से कम, मतलब बहुत लेट और बहुत लेट उठ रहे हो ना, वो आपका 7:30 है। मतलब इससे ज्यादा नहीं होना, 7:30 बजे तक उठ। वेरी गुड सादिया मैम, सुपर। तभी करो। नगीना मैम आप प्रॉमिस लिखो, मतलब अभी छोड़ो, इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह, अल्लाह ने अगर चाहा तो जरूर। अब लिखो प्रॉमिस। प्रॉमिस प्रॉमिस होता है, इसका आपको हिसाब कल को देना पड़ेगा जिसने तोड़ा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बट ये आपका लास्ट टाइम होगा, ठीक है। अब यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अभी भी काफी लोगों ने नहीं लिखा, चलो जो फ्यूचर के साथ सिंसियर थे उन्होंने लिखा, माशाल्लाह, वेरी गुड। जो नहीं थे, जिन्होंने बस टाइम पास करे अपनी लाइफ को, उनकी मर्जी, नहीं उनको, क्योंकि एक दफा इंसान कहता है बार बार नहीं। बाकी तो वो फिर आगे वाले 6 घंटे में नहीं कर ले, ये तो वैसे गलत बात है, 7 बजे का। चले, अब यहाँ तक सब कुछ ये चीजें क्लियर हो गई। सेकंड और क्या मैं आपको बताऊं, बहुत मेरे ख्याल से मैम ने इतने अच्छे से रिकवरमेंट कर दी कि मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें मजीद कुछ एडअप कर सकूं, ठीक है।
वही बात है कि अपने आप को ना एक मैनेजेबल, मतलब आप एक एक छोटी सी चीज सोचो, आप में और सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज में डिफरेंस क्या है। मैं कहता हूँ, कोई मैंने अक्सर वो लोग सुने हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम मिलता है। मैं कहता हूँ कि जाओ, दिए आपको 26 घंटे दिए दिन के, क्या कर कौन सा पहाड़ उठा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये मतलब मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है, ना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो लोग ये कहते हैं ना 8 घंटे की नींद जरूरी है, सब वाकई में कुछ नहीं। मैंने अपने टाइम पे जब मैं स्ट्रगलिंग टाइम में था, मैं 4 4 घंटे भी सोया, मैं 3 3 घंटे की भी नींद ली है। ठीक है, लेकिन जब बॉडी को मतलब एक आदत बन जाती है ना, तो वो फिर चल जाती है। पहले 2 4 दिन तो बड़ा लगता है, इधर गिरे लगता है, नो डाउट। लेकिन बाद में रूटीन बड़ी सेट हो जाती है। ठीक है, सो अपने आप को खुद मैनेज करना है। ये बिजनेस ही ऐसा है कि आपके सर पे कोई तलवार देके खड़ा नहीं हो सकता। अपने आप को अपने खुद ही कहना है कि नहीं, करना पड़ेगा, करना है, सक्सेसफुल होना है। अब देखो, मतलब एक सिंपल चीज देखो, जो सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज है, किसी की भी एग्जांपल ले लो, सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज जो है, उनमें और आप में डिफरेंस क्या है? क्या वो सक्सेसफुल पैदा हुए थे? एग्जैक्टली, क्या वो पैदा ही सक्सेसफुल हुए थे? क्या मतलब उनमें कौन सी ऐसी एक्स्ट्रा चीज थी? कुछ भी नहीं था। जो आज आप में है, वही उनमें था। ये मतलब कोई डिफरेंस नहीं था। लेकिन वो सक्सेसफुल क्यों है, वो क्यों मिलीनियर है, वो क्यों लाखों कमा रहे हैं? आप मतलब इतना इतना नहीं, क्या बोलते हैं, मतलब आप एग्जांपल ले सकते हैं, अग्रवाल इज द बेस्ट एग्जांपल। उसके बाद आप एग्जांपल एक और पर्सनालिटी है, चीवर क्लब्स की फाउंडर है, क्या नेम है उनका, डायमंड सफायर मैनेजर है इंडिया में इस टाइम। नेम क्या था उनका बोला, मुझे नेम ही भूल गया, क्या नेम था। अचीवर्स क्लब के लाइक ऑनर है, उसको चला रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, मतलब वो पर्सनालिटी को देखो तो वो भी एक ही चीज लाइफ में कहता है कि अपने आप को एक सीक्वेंस में लेके, अप एंड डाउन्स भी आते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन अपने आप को आप खुद सही करो। कोई नहीं कर सकता। आपने अपने आप को खुद सक्सेसफुल करना है, कोई नहीं कर सकता। ठीक है? बाकी ओवरऑल बहुत 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 अल्टीमेट लेवल रहा सेशन। बाकी मतलब करो एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमें इसका बहुत बेस्ट रिजल्ट आए। ठीक है, बाकी करते हैं सेशन एंड थैंक यू सो मच मैम, नो वर्ड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा हमें पर्सनली सेशन, एंड सभी इंपॉर्टेंट चीज के सभी फीडबैक दो। सभी फीडबैक दोगे तो पता चलेगा ना भाई किसने क्या सीखा है क्या नहीं। वेरी गुड सरफार, सुपर। अब थोड़ा सा लेट आए बट अच्छे टाइम पे आ गए। ठीक है, अभी करते हैं सेशन एंड।